रूस कहा कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, फ्रांस कह रहा है कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, ब्रिटेन कह रहा है कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, अमेरिका कहता है ई वाला जर्मनी हम रख लेंगे। जर्मनी का प्रसादी बट गई। जर्मनी के लोग कह रहे थे कि हमारा क्या हो रहा है। इधर से किसकी सेना चढ़ गई थी? इधर से ऊपर से अमेरिकी वायुसेना, ऊपर से अमेरिकी वायु। तो याल्टन समझौता हुआ 1945 में यूक्रेन में एक समझौता हुआ, याल्टन समझौता, जिसमें कहा गया, रूस कहा कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, तो कहा ठीक है इतना जर्मनी तुम रख लेना। फ्रांस कह रहा है कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, तो कहा ठीक है तुम इतना जर्मनी तुम रख लेना। ब्रिटेन कह रहा है कि इतना जर्मनी हम रख लेंगे, तो कहा ठीक है इतना जर्मनी तुम रख लेना। अब आता है अमेरिका कहता है ई वाला जर्मनी हम रख लेंगे। जर्मनी का प्रसादी बट गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जर्मनी का प्रसादी बांट दिया। इस सब के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद बवाल हो गया इस बात को लेके कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन भी बांटा जाए। देश तो बांट दिए, अब किसी देश का राजधानी सबसे विकसित होता है, बर्लिन भी बांटा जाए। तो रूस का राज 40, बर्लिन में 200 वार्ड है। कितना वार्ड? 200 वार्ड। करा 50 गो वार्ड मेरा, तो अमेरिका कहता 50 वार्ड मेरा, रूस कहता 50 गो वार्ड मेरा, ब्रिटेन का, फ्रांस, ब्रिटेन सब वार्ड मेंबर तक बांट लिया सब। जर्मनी के लोग कह रहे थे कि हमारा क्या हो रहा है। सोचिए कितना भयानक स्थिति थी जर्मनी की। क्या आप इंडिया पाकिस्तान देखे हैं? अभी देखिए जर्मनी का हालत खराब कर दिया सब। और जर्मनी में जब ये हो गया तो देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये एक के गोल के हैं सब, इसलिए ये सब एकवट गया सब और बहुत डेवलपमेंट इधर किया सब। और इन लोग की एक खासियत है, ये लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र सिद्धांत से चलता है, किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं, जबकि तानाशाही व्यक्ति के हिसाब से चलता। ये तीनों एकवट गया तो रूस यहां दीवार चला दिया, बर्लिन की दीवार, देशवा के बीच में से दीवार चला दिया, बर्लिन की दीवार। इधर के लोग ज्यादा डेवलप, इधर के लोग कम डेवलप। इधर लोकतंत्र है, इधर लोकतंत्र नहीं है। इधर वोट डाल के नेता बदल सकते हैं, उधर नेता के खिलाफ कुछ बोले तो गोलियां मार देगा। यहां तानाशाह है। अब लोग जर्मनी के उब गए कि ससुआ तू नहीं हमारा देश का तुम बंदरबाट करेगा। 1989 आते आते रूस कमजोर हो गया और फाइनली रूस तो 1999 में तो मरिए गया, लेकिन मरने से पहले कोई भी कमजोर हो जाता है। 1989 तक रूस इतना कमजोर हो गया कि बर्लिन की दीवार ढा दी गई, बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और पूरा बर्लिन एक हो गया, जर्मनी एक हो गया। तो जर्मनी की आजादी 1989 की। समझ में आ गया? 1989 बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और पूरे जर्मनी पे चुनाव कराया गया। चुनाव के बाद लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र के बाद लोगों को आजादी दी गई और जर्मनी रसिया के प्रभाव से मुक्त हो गया। और किसके प्रभाव में चला गया? पश्चिमी देशों के प्रभाव में चला गया और रसिया के प्रभाव से हट गया। सोचिए ये दे आजादी मिला इसको। समझ में गया? बर्लिन की दीवार। आप में कोई 1989 का भी है? ये हम लोग के सामने ही सब दीवाल उवाल टूटा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया हम लोग का? अरे हम नहीं देखे थे, रेडियो पे सुनते थे लोग, दीवाल गिरा दिया बर्लिन का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां गिर गिलो दीवाल। हम लोग को लगा कौन दीवाल गिरा दिया भाई, कितना हल्ला हो गया। उस समय दूरदर्शन चलता था और एगो रेडियो चलता था बीबीसी। अब बीबीसी में बड़का धोधड़ रेडियो में 2 हाथ का एंटीना निकाल के छत्ते पे चढ़ के आदमी बीबीसी सुनता था। हाँ, बोरिस यल्त्सिन के प्रभाव के मुक्त होकर पश्चिमी यूरोप के प्रभाव में आकर जर्मनी ने अपने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण शुरू हो गया। अभी आप सुन रहे थे बीबीसी का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। अब आपको विविध भारती सुनाया जाएगा। वो दौर भी गजब था। हम लोग को लगा कि सोचा कौन दीवार गिरी ले रे, इतना हल्ला हो गया दीवार गिरेला पे। जर्मनी, सोचिए बर्लिन ये आजाद हुआ है। जर्मनी कितने साल का हो रहा होगा? 32-33 साल। आप उसको 90 मानिए तो 34 साल। नहीं समझे? 34 साल। 34 साल में जर्मनी कहां चला गया? आज हमारी अर्थव्यवस्था जर्मनी से टक्कर लेती है। मतलब जर्मनी कभी आगे कभी पीछे। हम लोग फ्रांस, जर्मनी, जापान तीनों की अर्थव्यवस्था एक ही लमसम में है। जर्मनी, जापान, फ्रांस और भारत इतना तेजी से डेवलप किया जर्मनी।
हम लोग क्यों नहीं डेवलप कर पाए? हमारे यहाँ नेता बिजी है जाति या धर्म में लड़ाने में, और लड़का बिजी है आंख लड़ाने में। समझ में आ गया कि नहीं? उस ससुरा अपने बिजी है, आओ बिजी है गया देश काजने किने जा रहा है। जब तक लड़का को होश आता है एक उम्र गंवा चुका होता है। नहीं समझ में आया यहाँ पे? अब बताइए देश का क्या होने वाला है? आप आधा तो इसमें परेशान रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?